अरे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC इंटरसेक्ट BC, यहाँ पे BC होगा, इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट BD इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD। ये वाला पार्ट इसका 3 टाइम्स है। सी फिगर, प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ AB स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। ट्वाइस ऑफ AB स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। बहुत ही आसान सा है, सॉल्यूशन चेक कीजिए। वी आर गिवन इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले तो AD इसके ऊपर क्या है? AD परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर बोला था इन्होंने, और उसके साथ साथ BD और DB इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD। दिस इज BD इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD। ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल ADB एंगल D इज 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AB स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? BD स्क्वेयर प्लस AD स्क्वेयर प्लस ऑफ BD स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे हम ट्रायंगल ये लेंगे, इन ट्रायंगल ACD एंगल D इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वेयर, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे AC स्क्वेयर, सो हमें लेना पड़ेगा ये AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AD स्क्वेयर प्लस का CD स्क्वेयर। AD स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर। हमें AB स्क्वेयर की वैल्यू इक्वेट करनी है, तो यहाँ से AD स्क्वेयर, अगर मैं AD स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से निकाल के 1 में पुट कर दूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा? दैट इज AD स्क्वेयर की वैल्यू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, AC स्क्वेयर माइनस का CD स्क्वेयर, AC स्क्वेयर माइनस CD स्क्वेयर। ये वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए, पुटिंग इन 1। हमारे पास AB स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? AD स्क्वेयर की जगह हम ये पुट कर रहे हैं AC स्क्वेयर माइनस का CD स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर। ठीक है, अब मुझे तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ AC स्क्वेयर चाहिए, ना CD चाहिए ना BD चाहिए। CD और BD को हमें किस फॉर्म में लिखना है? BC की फॉर्म में लिखना है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है ये इसका 1/3 है, मीन्स ये इसका 3 टाइम्स है। अगर एक पार्ट ये होगा और 3 पार्ट ये होंगे तो टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे? ये 4 पार्ट हो जाएंगे। मीन्स ये वाली वैल्यू BC का 1/4 होगा, ये वाली वैल्यू 3/4 होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CD, इसके लिए CD प्लस BD इज इक्वल टू BC, बट BD की वैल्यू तो हमारे पास क्या है? थ्राइस ऑफ CD। सो CD प्लस थ्राइस ऑफ CD इज इक्वल टू BC। 4 ऑफ CD इज इक्वल टू BC, मीन्स CD इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC हो गया। ये जो है ये इस पूरे का 1/4 है, और ये जो DB है ये इसका 3 टाइम्स है, तो वो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा BC का। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास? AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर माइनस CD क्या हो गया? 1/4 ऑफ BC द होल स्क्वेयर प्लस BD क्या बनेगा? इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, CD का 3 टाइम्स, सो 3/4 ऑफ BC का स्क्वेयर। इसको सोल्व कर दीजिए। AB स्क्वेयर की वैल्यू AC स्क्वेयर माइनस 1/16 BC स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर 9/16 BC स्क्वेयर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? AC स्क्वेयर माइनस इनका हमने एलसीएम क्या ले लिया? 16 ले लिया।
प्लस पहले ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ मैं, एलसीएम 16 9 ऑफ बी सी स्क्वायर, पहले मैं प्लस वाली वैल्यू ले रहा हूँ और फिर माइनस 16 1 बी सी स्क्वायर, दिस इज ए सी स्क्वायर, 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 ऑफ बी सी स्क्वायर अपॉन 16, कैंसिल करेंगे 1/2, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या करें, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बी सी स्क्वायर। यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइडें हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेट दिस इज ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। लेट यहाँ पे हमने डी पॉइंट ले लिया, सो बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, ये हमारा 2/3 बचेगा, ये 1/3 है। प्रूव दैट 9 ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ऑफ ए बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, और परपेंडिकुलर जो होता है, एल्टीट्यूड जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, वो क्या होता है, उसका मीडियन होता है। सॉल्यूशन देखें, गिवन दैट इन ट्रायंगल ए बी सी बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। साथ में क्या दिया हुआ है, ए बी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। सो बी डी 1/3 बी सी के साथ साथ 1/3 ए बी 1/3 ए सी के इक्वल भी होगा। अगर मैं सबकी साइड ए ले लूं तो ये a/3 होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ड्रा AE perpendicular on BC. AE is median of triangle BC। भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, हमारे पास प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो उसका क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। दैट मीन्स B इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा। चलिए अब हमें चाहिए AD स्क्वायर, तो हम ये ट्रायंगल लेते हैं और AB स्क्वायर भी चाहिए हमें। तो मैंने लिया इन ट्रायंगल ABE में AB स्क्वायर, एंगल E हमारे पास क्या है 90 डिग्री। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। हमें AD चाहिए तो ये ट्रायंगल भी लेंगे हम। इन ट्रायंगल ADE, एंगल E हमारा यहाँ पे भी 90 डिग्री है। सो AD स्क्वायर की वैल्यू जो होगी दैट इज A स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। यहाँ से A स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, ये वैल्यू पुटिंग इन 1 में मैं पुट करूंगा तो हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर की जगह मैंने ये पुट किया AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर प्लस का BE स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब हमें इनको कन्वर्ट करना है। AB और AD हमें चाहिए है। DE, जो DE है वो हमारे पास क्या होगा, टोटल BE माइनस BD। अगर मैं D को लिखना चाहूं तो BE माइनस BD कर सकते हैं। दिस इज AD स्क्वायर माइनस D को लिख रहा हूं मैं DE BE माइनस BD का होल स्क्वायर एंड प्लस BE स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, क्या बन जाएगा AD स्क्वायर माइनस A माइनस B का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस
बी स्क्वेयर माइनस 2BE इंटू BD एंड प्लस ऑफ BE स्क्वेयर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, ये मेरा माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, बट ये किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ब्रैकेट हमने ओपन कर दी। अब BE स्क्वेयर से BE स्क्वेयर हमारा कैंसिल हो गया, सो AB स्क्वेयर की वैल्यू मेरे लिए क्या बची, दिस इज AD स्क्वेयर माइनस BD स्क्वेयर प्लस 2BE इंटू BD। ठीक है, अब इनको अगर हम चेंज करते हैं AD स्क्वेयर, क्योंकि हमें ये सारे खत्म करने AB और AD में लेके आना है। अब जो BD है वो 1/3 ऑफ BC है, BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, दैट इज 1/3 ऑफ AB आल्सो, क्योंकि BC और AB आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1/3 ऑफ AB का स्क्वायर। BD जो है 1/3 ऑफ BC है, बट BC AB के इक्वल है, हो गया, प्लस 2 इंटू BE। BE क्या है, मीडियन है, E जो मीडियन है, तो इट मीन्स अगर हम यहां से देखें B की जो वैल्यू होगी वो हाफ ऑफ BC होगा, बट BC AB के इक्वल है, दैट इज हाफ ऑफ AB। तो BE की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 AB एंड BD हमारे पास 1/3 BC, दैट मीन्स 1/3 ऑफ AB। सो सिंपल, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज AB स्क्वेयर। सो AB स्क्वेयर की वैल्यू होगी AD स्क्वेयर माइनस 1/9 ऑफ AB स्क्वेयर एंड प्लस 1/3 ऑफ AB स्क्वेयर। अब क्या करो, सबको 9 से, या तो एलसीएम ले लो या सबको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करूं, ध्यान दीजिए ये मेरा क्या बन जाएगा, 9 ऑफ AB स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 ऑफ AD स्क्वेयर, 9 से 9 कैंसिल होके माइनस AB स्क्वेयर एंड 3 बचेगा यहाँ पे प्लस 3 ऑफ AB स्क्वेयर। AB स्क्वेयर को इधर ले आए 9AB स्क्वेयर, लेकिन आएगा क्या, माइनस का AB स्क्वेयर प्लस का थ्राइस ऑफ AB स्क्वेयर, प्लस के 2 बचेंगे, इधर जाके माइनस के ट्वाइस ऑफ AB स्क्वेयर हो गया, माइनस का 1 प्लस का 3, तो प्लस का 2 इधर जाके माइनस, दिस इज 9 ऑफ AD स्क्वेयर। क्या बनेगा, 7AB स्क्वेयर इज इक्वल टू 9AD स्क्वेयर। यही हमें चाहिए था, ये हमने प्रूव कर दिया। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।